अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक फाइवर पर साइनअप नहीं किया है तो ये वीडियो देखे बगैर आप साइनअप ना कीजिएगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको टिप्स मिलने वाली है यूज़र नेम से रिलेटेड कि अगर आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, अगर आपने फ्रीलांसिंग फील्ड में आगे जाना है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है देखना। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जो है वो अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहली चीज़ है प्रोफेशनलिज्म। अब प्रोफेशनलिज्म क्या है कि जब भी कोई यूज़र नेम आप रखने जा रहे हैं तो वो नाम आपका जो है ना प्रोफेशनल हो। वो ये ना हो कि हैकर बॉय 123 और जो है हॉट बेब 321 इस तरह के नाम नहीं होने चाहिए ना। जो भी काम आप करने जा रहे हो वो आपकी निश स्पेसिफिक हो। लाइक अगर मैं प्रोफेशनल नाम की बात करूं और अगर मैं लीगल कंसल्टेंसी बात कर रहा हूँ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं लीगल ईगल जो है वो लीगल ईगल कंसल्टेंट नाम रख लूँगा। तो ये होगा कि लीगल ईगल कंसल्टेंट, इसमें लीगल भी आ गया, कंसल्टेंट भी आ गया। तो इसी तरह अगर मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ तो सोशल स्ट्रेटजिस्ट और उसके आगे कोई और वर्ड लगा दूंगा, पीके यानी पाकिस्तान से हूँ, तो कोई चीज़ ऐसी रख लूँगा जो प्रोफेशनल हो और वो जो है वो मेरे काम को रिफ्लेक्ट कर रही हो, मेरे नाम को रिफ्लेक्ट कर रही हो। फराज WP प्रो कर दूंगा मैं कि फराज भी आ गया उसके अंदर, वर्डप्रेस का WP आ गया, प्रोफेशनल प्रो आ गया इसके अंदर ना। तो आपने जब काम करना है तो आपने प्रोफेशनल यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी है, चैट जीपीटी यूज़ कर लें, वहाँ से कुछ नाम निकाल लें। तो इसको प्रोफेशनल वे में आपने काम करना है। दूसरी चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो है ब्रांड कंसिस्टेंसी। अब ब्रांड कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप खाली फाइवर पे तो काम करेंगे नहीं, हो सकता है आप अपवर्क पे भी काम करें, आप फ्रीलांसर पे भी काम करें, आप अपना जो भी पोर्टफोलियोज बनाएं, जो भी चीज़ें बनाएं, उसमें आप अपने ब्रांड नेम को यानी जो नाम आपने सेलेक्ट किया, लाइक अगर मैंने सेलेक्ट किया लीगल ईगल कंसल्टेंट, तो मैं यही नाम जो है वो फाइवर पे भी रखूंगा, यही अपवर्क पे भी रखूंगा, यही मैं जो है वो फ्रीलांसर पे भी रखूंगा, यही नाम। तो ये नाम पहले चेक कर लें, जो भी नाम आप सेलेक्ट करें वो तमाम प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ आपने काम करना है वो सब जगहों पे आप चेक कर लें कि वो नाम अवेलेबल है और उसमें कोई मसला तो नहीं है आपको। इवन ये कि मैं प्रेफर करूंगा कि आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी चेक कर लें, फेसबुक भी चेक कर लें, ट्विटर भी चेक कर लें, इंस्टाग्राम भी चेक कर लें। जहाँ जहाँ आपको वो नाम मिल रहा हो वो सारी जगहों पे चेक करके रख लें ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बन जाए, ब्रांड कंसिस्टेंसी बन जाए तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि जब आप काम करने जाए तो आपका बहुत प्रोफेशनल प्रेजेंस आपकी इंटरनेट के ऊपर मौजूद हो। कल को कोई आपको सर्च करना चाहे, आपका लेट से कोई मसला आई है किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहाँ आपका कस्टमर आपको सर्च करना चाहे तो वो आपका नाम गूगल पे डाले और आपको कहीं ना कहीं से वो जो है वो टैप करके वहाँ तक आप तक के पहुँच जाए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तीसरी चीज़ जो है वो मेमोरेबल नाम हो। लाइक ऐसा नाम हो जो बहुत ज़्यादा टैकी किस्म का, इतना टैकी ना हो कि वो जो है वो बंदे को याद करना मुश्किल हो जाए, या इतना डिफिकल्ट या इतना लंबा नाम ना हो, एक लिमिट के अंदर रहता हो नाम जो कि बंदा याद रख सके ना। तो ऐसा नाम ना हो जो बंदा याद ही नहीं रख सके, उसके अंदर कोई ऐसे चीज़ें आ रही हो जो उसको याद करने में मुश्किल हो। तो नाम आपका मेमोरेबल होना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए, प्रेजेंस आपकी और मेमोरेबल नाम के साथ होनी चाहिए ताकि बंदे को आप जो है वो जहन में रहे। कोई आपकी सर्विस से आपको याद रख रहा हो, कोई आपकी चीज़ से आपको याद रख रहा हो, तो मेमोरेबल नाम होना चाहिए आपका। अच्छा, चौथी चीज़ जो है वो एक आपने इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यूनिकनेस है। अब यूनिकनेस कैसे है कि अगर फर्ज करें आप गए फाइवर के ऊपर, आपने देखा वर्डप्रेस एक्सपर्ट जो है वो एक उसका है नाम है, तो आपने क्या किया, आपने कहा वर्डप्रेस एक्सपर्ट है, मैं ई की जगह एक्स कर देता हूँ, वर्डप्रेस XPERT कर दिया आपने ना। तो ये जो है ये यूनिकनेस नहीं रही आपकी। जो भी काम आप कर रहे हो ना उसमें आपका जो ब्रांड नेम है वो यूनिक होना चाहिए। लाइक अगर पेप्सी की जगह में एक ब्रांड कंपनी लॉन्च करे और पेप्सी की जगह आखिर में आई की जगह ई लगा दे तो वो यानी कॉपी हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी ना। तो वो यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी कभी भी नहीं बन पाएगी उसकी। वो लोग बोलेंगे हमेशा सारी जिंदगी है वो कॉपी कहलाएगी कि ये तो कॉपी है, इसने जो है वो नाम कॉपी किया है। तो यूनिक आइडेंटिटी आपकी बहुत ज़रूरी है। तो किसी का नाम छाप करके जो है ना उसको एक आध वर्ड चेंज करके जो है ना वो आइडेंटिटी ना बनाए, इसके ऊपर रिसर्च करें प्रॉपर और उसके बाद आपने आइडेंटिटी बनानी है। तो जो भी आइडेंटिटी आपकी है वो बहुत यूनिक होनी चाहिए। पांचवी चीज़ जो हमारे पास आनी चाहिए वो रेलेवेंस होनी चाहिए। यानी अगर मैं काम कर रहा हूँ किसी निश के ऊपर तो उस निश से रेलिवेंट होना चाहिए। अगर मैं वेब होस्टिंग प्रोवाइडर हूँ तो मेरा नाम वेब होस्टिंग के से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं फाइवर के ऊपर जो है वो लोगो डिज़ाइनर हूँ तो उससे रेलिवेंट होना चाहिए। अगर मैं जो हूँ वो कोई भी काम करने जा रहा हूँ, मतलब मैं काम लोगों को कर रहा हूँ और मैं लिख दूँ WP एक्सपर्ट, तो बंदे के जहन में आ गए तो वर्डप्रेस वाला बंदा है ना, ये लोगो क्यों डिज़ाइन कर रहा है।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर होऊंगा तो मैं लोगों की निश के अंदर आ रहा हूँगा, लेकिन अगर मैं जो हूँ वो लिख देता हूँ WP प्रोफेशनल, तो वो बंदा शायद मुझे काम ही नहीं दे कि वो बोले ये तो वर्डप्रेस का एक्सपर्ट है, ये कहाँ से आ गया इस काम के अंदर ना। तो इसके लिए जो है ना, आपने जो भी काम आप कर रहे हो उसके अंदर आपने रेलेवेंसी आपने रखनी है कि आपका जो काम है वो रेलेवेंट होना चाहिए। जो भी नाम है आपका, उसका उस जो भी नाम है आपका वो आपके काम से रेलेवेंट होना चाहिए। छठी चीज़ जो है वो नंबर एंड सिंबल। कोशिश करें नंबर और सिंबल जो है वो अवॉइड करें किसी भी के अंदर, जैसे लाइक लीगल कंसल्टेंट 92345। अब ये जो है ना, ये गलत है। आप नाम रखें, प्योर नाम हो, उसमें सिंबल्स, हैश, क्वेश्चन मार्क, मेरे ख्याल से पता नहीं अलाउ भी है नहीं, लेकिन ये कि आप जो है ना ये चीज़ कोशिश करेंगे इसके अंदर सिंबल्स नहीं आने चाहिए, इसके अंदर जो है वो लेटर्स नहीं, नंबर्स नहीं आने चाहिए। सिर्फ जो है वो प्रॉपर प्रोफेशनल नाम आपने सेलेक्ट करना है। आपने फालतू की चीज़ें उसके अंदर ऐड नहीं करनी है। ये नहीं आप रिसर्च कर रहे हैं कि भाई अब ये नाम तो नहीं मिल रहा, चलो इसमें 2 लगा दो। तो अगेन वही बात है कि आप यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के अंदर फेल हो जाएंगे, तो कभी भी इस तरह से काम ना करें। सातवीं चीज़ है लॉन्ग टर्म वायबिलिटी आपने देखनी है। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी किस तरह से देखनी है कि फर्ज करें आपने कहा कि भाई लीगल ईगल 2023, अब आपने ये नाम बना दिया। अब आपने तमाम जगहों पे इसके नाम से रजिस्ट्रेशन कर लिए, नाम भी अवेलेबल था, सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ कि 2023 गुजर गया, अब ये नाम इरेलीवेंट हो गया, अब 2024 आ गया। अब आपका नाम में 2023 लिखा हुआ होगा सारी ज़िंदगी। तो या जो है वो आपने किसी सीज़न के नाम पे रख लिया, समर फाइवर, या कोई और इस तरह का नाम रख दिया आपने, कोई इस तरह की चीज़ रख दी, तो वो जो है वो आपका नहीं चल पाएगा। उसको आपने जो है वो रेलेवेंट रखना, टाइमलेस होना चाहिए नाम। ये नहीं हो कि वक्त गुजर गया तो वो जो है वो आपका नाम जो है वो एक्सपायर हो गया, या उसमें मज़ा नहीं आ रहा फिर आपको जो है ना, कि आपने ईयर का नाम लगा दिया उसके अंदर, किसी महीने का नाम लगा दिया, या कोई ऐसी चीज़ लगा दी जो किसी सीज़न से रिलेटेड हो, तो वो जो है वो फिर मज़ा नहीं देगा आपको। तो आपने जो है वो टाइमलेस नाम रखना है। जब आप नाम रख रहे हो तो आपको जो है वो टाइम पे या किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आकर के अटक नहीं जाए वो नाम ना, वो टाइमलेस होने चाहिए। आठवीं चीज़ जो हमारे पास लिस्ट में आ रही है वो आ रही है ईजी टू प्रोनाउंस। अब ईजी टू प्रोनाउंस इन अ सेंस कि जब बंदा वो नाम ले तो वो प्रोनाउंस कर सके, उसके अंदर कोई स्पेलिंग ऐसी नहीं हो जो वो सोचे कि किस तरह से जो है ना मैं इसको प्रोनाउंस करूँ। लाइक हमने पास्ट में एक मिस्टेक की थी कि हमने एक्सक्लूसिव रखा था, XCLUSIV कर दिया था ना, तो वो नाम लोग बोलते थे भाई ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, क्या है। तो लोग जो है वो उस पर हमें ऑब्जेक्शन करते थे। तो जब भी आप जो है वो नाम रखें तो उसके अंदर ये गलती ना करें कि आप जो है वो उसको ईजी टू प्रोनाउंस रखें, जो उसकी स्पेलिंग है वो रखें। आप उसके अंदर अपनी तरफ से स्पेलिंग्स ऐड ना कर रहे हो ना, तो उसको प्रॉपर वे में स्पेल होना चाहिए, बंदा उसको पढ़े और उसकी समझ में आ जाए ये क्या चीज़ है। अभी मेरी कंपनी का नाम फोर्स ग्रोथ है, अब बंदा पढ़ता है फोर्स ग्रोथ, उसकी समझ में आ जाती है, और यूनिक भी नाम है, इसके नाम के और दूसरी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो कहने का मकसद ये कि ये चीज़ें जो है रेलिवेंट होनी चाहिए, आपका जो काम आप कर रहे हो उससे, उसके अलावा जो है आपका जो नाम है वो मेमोरेबल होना चाहिए, जो भी बंदा नाम ले उसको कम से कम ईजी टू रिमेंबर हो। नवी चीज़ जो मेरे पास जिसमें आ रही है वो कॉपीराइट। अब कॉपीराइट इन सेंस कि आप किसी का ब्रांड नेम कॉपी ना करना उठा करके। आपने कहा कि यार एसीएम रश नाम बड़ा अच्छा है, चलो मैं भी एसईओ की सर्विस दे रहा हूँ तो मैं एसीएम रश प्रो लिख देता हूँ अपने नाम के आगे ना। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, किसी और का ब्रांड नेम कभी भी अपने नाम के अंदर यूज़ नहीं करना। जैसे एचरस प्रो, एसीएम रश प्रो, अगर आप एसईओ की सर्विस दे रहे हैं तो आपने जो है सोचा कि मैं जो वो या आपने कहा कि एडोब एक्सपर्ट, अब एडोब ब्रांड नेम है तो ये इस तरह से जो है ना वो, या इलिस्ट्रेटर मास्टर, अब इलिस्ट्रेटर एडोब की प्रोडक्ट है, तो आपने जो है ना ऐसे नाम कभी भी नहीं रखने जो किसी के ब्रांड नेम में आ रहे हो। ये काम आपने रिसर्च में करना है लाजमी। जब आप काम करोगे कोई ऐसी चीज़ तो आप नहीं कर रहे जो किसी का ब्रांड नेम हो। अगर आपने ब्रांड नेम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी की ले ली तो कल को वो आपको जो है वो कॉपीराइट क्लेम करके आपकी तमाम प्रोफाइल उड़वा देगा वो एक्रॉस। अब आपने तमाम प्रोफाइल बनाई सारी जगहों पे, सोशल मीडिया के ऊपर भी, उसके ऊपर भी, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना जब भी नाम रखें तो ये चेक कर लें कि वो किसी की ब्रांड की आइडेंटिटी तो नहीं है, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो नहीं है, किसी का कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं उठा रहे आप उसके अंदर जिसमें ये नाम वगैरह आ रहा हो। और आखिरी चीज़ जो हमारे पास है वो ये कि किसी ट्रेंड को फॉलो मत करें नाम रखते वक्त, क्योंकि ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा हॉट विज़र्ड 123 करके इस तरह का कोई नाम रख लिया जो कि हैरी पॉटर की सीरीज में था। अब हैरी पॉटर की सीरीज खत्म हो गई तो अब वो आपका नाम जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा। इसी तरह से कोई चीज़ अगर ट्रेंडिंग में चल रही है तो उसको अपने नाम के अंदर मत रखें, क्योंकि ट्रेंड जो है वो एक लिमिट टाइम के लिए होता है और वो लिमिट टाइम के बाद ट्रेंड चला जाता है। तो ट्रेंडिंग यूजर नेम जो आपके आपने कहा कि भाई मैं तो सर्च करता हूँ जो चीज़ इस वक्त ट्रेंडिंग में, मैं वो नाम रख दूंगा। तो ट्रेंडिंग यूजर नेम मत रखिएगा। ट्रेंडिंग यूजर नेम में आपको जो है वो नुकसान होने वाला है।
तो ये कुछ टिप्स थी और मैंने कहा कि आपके साथ में शेयर कर दूं कि इस तरह से अगर आप काम करते हैं फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसमें आप यूज़र नेम अच्छा सिलेक्ट करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के साथ काम कर सकेंगे। और प्रोफेशनल यूज़र नेम हमेशा जो है वो आपकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।